शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। मॉडल और राजस्थान मॉडल या कहे कि गहलोत मॉडल के बीच की कुछ सच्चाई आपके बीच में रखना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आरएसएस और भाजपा को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान से कितनी भी नफरत हो, आरएसएस और भाजपा कितने भी बेताब बेचैन डेस्परेट हो कि संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू किया जाए, तो उनकी बहुत पुरानी मंशा है। लेकिन इन सबके बावजूद कांग्रेस पार्टी हर कीमत पर भारत के संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत के इस संविधान में जो वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना की गई है, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण, उस कल्याणकारी राज्य की कल्पना को बेहतरीन तरीके से इस मुल्क में राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत सरकार ने लागू किया है। हम कोरोना के वक्त में देख रहे थे, मेरा विधानसभा क्षेत्र वडगाम गुजरात के जिस बनासकांठा जिले में है, वहां के 30-35 लाख लोगों के बीच में आज भी गुजरात वाइब्रेंट है, स्वर्णिम है, गतिशील है, प्रॉस्परस है, नंबर 1 है विकास में। उस गुजरात मॉडल के तमाम दावों के बावजूद गुजरात में ज्यादातर जिलों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के नॉर्म्स के मुताबिक न कोई मेडिकल फैसिलिटीज है, न मेडिकल स्टाफ है। यहां तक कि हेल्थ मिनिस्टर के विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तब भी आपको वहां सरकारी दवाखानों में, सरकारी अस्पताल में ये सुविधाएं नहीं मिलेगी, स्टाफ नहीं मिलेगा। और मानो कि एमआरआई और सीटी स्कैन का मशीन तो इन्वेंट ही नहीं हुआ हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। गुजरात मॉडल की कितनी भी बड़ी बात, कितना भी उसका ढिंढोरा देश दुनिया में पीटा गया, पीआर की, ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की बड़ी बड़ी एजेंसियों को हायर करके करोड़ों अरबों रुपये डालकर मोदी जी का खुद का ब्रांडिंग हुआ, गुजरात मॉडल का ब्रांडिंग हुआ। लेकिन जब कोरोना का संकट था तो यहां तक कि राम भक्त, सालों से भाजपा को वोट देने वाले भाजपा के जो पन्ना प्रमुख थे, उनको भी गुजरात की सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पा रही थी, उनको भी अस्पताल में एक बिस्तर दे नहीं पा रही थी, उनके लिए भी न रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध था, न दवाइयां थी। और दूसरी तरफ हम गुजरात से देख रहे हैं कि राजस्थान में ऊंचा हो या नीचा हो, काला हो या गोरा हो, रीच हो या पुअर हो, हिंदू या मुस्लिम, सभी जाति के धर्म के एक एक राजस्थानी के लिए ये जो चिरंजीवी योजना सरकार लेकर आई है, जिसमें 25 लाख तक का बीमा है, मुझे लगता है कि गुजरात मॉडल को गहलोत मॉडल से सीखना चाहिए। गुजरात में 100 में से 45 बच्चे कुपोषित है, 100 में से 50-55 बहनें एनीमिक है, बावजूद उसके उस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। जबकि राजस्थान में इंदिरा रसोई में 8 रुपये में भरपेट पौष्टिक खाना मिलता है। बेरोजगारी आज उसकी चरम सीमा पर है, महंगाई के साथ साथ। अभी हाल ही में कुछ मिनट पहले नड्डा साहब ने अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया है, जुमलेबाजी का मैनिफेस्टो, और उसमें जुमला भी ठीक से नहीं फेंका। यह कह रहे हैं कि राजस्थान में कितने रोजगार खड़े करेंगे, तो 2 लाख। मोदी साहब ने तो कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 9 साल हो गए, 9 साल के हिसाब से 18 करोड़ को रोजगार देना था। 18 करोड़ को रोजगार देने की बात तो छोड़ो, जिस गुजरात से मोदी साहब आते हैं उस गुजरात में भी खाली पड़े रिक्त सरकारी पदों में भर्ती की कोई बात नहीं हो रही। और राजस्थान में नड्डा साहब कह रहे कि 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे। यहां पर अशोक गहलोत साहब की सरकार 3 लाख लोगों को रोजगार दे चुकी है
और जिनमें से करीब करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की नियुक्ति, वो भर्ती हो चुके, काम पे लग चुके हैं। विद्यार्थियों के लिए, युवा साथियों के लिए युवा बोर्ड का गठन हुआ है। 1 करोड़ के करीब लोग मनरेगा में रोजगार पा रहे हैं। 1 करोड़ के करीब लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बिल शून्य हो गया और करीब करीब 1 करोड़ लोग अलग अलग पेंशन योजना के बेनिफिट ले रहे हैं। राजस्थान के या भारत के इतिहास में दुनिया के इतिहास का पहला गीग वर्कर्स एक्ट यह राजस्थान में पारित हुआ। आज नड्डा साहब ने कहा कि 450 रुपए में गैस का सिलेंडर बहनों को, माताओं को देंगे। तो भाई केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो केंद्र सरकार ही घोषणा कर देना कि भारत में जितनी भी महिला है उन तमाम बहनों को, माताओं को हम वचन देते हैं कि आने वाले हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर सभी को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। इस बात की भी कोई घोषणा नहीं की। दलितों को लेकर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन गुजरात के अंदर दलित उत्पीड़न के मामले में आप लोग जानकर हैरान रह जाओगे। रेट ऑफ कन्विक्शन, सजा का दर कितना है? केवल 5%। यानी कि गुजरात में दलित उत्पीड़न के 100 मामले दर्ज होते हैं तो 95% लोगों के सर का बाल भी बांका नहीं होता। और दूसरी तरफ राजस्थान में कितना भी भाजपा वाले राजनीति कर ले, लेकिन जो नेशनल एवरेज है रेट ऑफ कन्विक्शन का, उससे भी बेहतर 42% के करीब रेट ऑफ कन्विक्शन है। तो एक तरफ गुजरात मॉडल 100 में से 5 दलितों को न्याय देता है और राजस्थान मॉडल 100 में से 42 दलितों को न्याय देता है। कांग्रेस के ही विधायक थे मलिंगा जी, उनके खिलाफ यह इल्जाम है कि शेड्यूल कास्ट के दलित समाज के बिजली विभाग के एक सरकारी कर्मचारी को इतना पीटा कि 27 जगह पर उनकी हड्डियां टूट गई, 27 उनको फ्रैक्चर हुए। और कांग्रेस पार्टी ने उसका संज्ञान उस वक्त भी लिया था और उनके खिलाफ पार्टी के न केवल कार्यकर्ता, विधायक होने के बावजूद अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या की कोशिश धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। और आज कांग्रेस पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित किया है, उनका टिकट काटा है। लेकिन ऊना के वक्त जो मोदी साहब कह रहे थे कि मारना है तो मुझे मारो, नौटंकी बात है ना, तो नाटकीय अंदाज में कह रहे थे कि मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मगर के आंसुओं के साथ कह रहे थे। उसी मोदी साहब की भाजपा ने आज दलितों की पिटाई करने वाले गिरिराज सिंह को चुमा, गले लगाया और उनको टिकट दे रहे हैं। यह है उनका वास्तविक परिचय। गुजरात के अंदर 14% के करीब आदिवासी समाज है। हजारों लाखों एकड़ जमीन आदिवासी समाज सालों से डिमांड कर रहा है कि जंगल जमीन उनको पट्टे दिए जाए। एक इंच जमीन का पट्टा भाजपा की सरकार गुजरात में देने को तैयार नहीं है। गुजरात इंडस्ट्रियल स्टेट है। यहां राजस्थान में मजदूरों को न केवल मिनिमम वेजेस सुनिश्चित किया जा रहा है, मिनिमम वेजेस सुनिश्चित करने के साथ साथ सारे लेबर कानूनों का भी पालन हो रहा है और उनकी सोशल सिक्योरिटी के एक्ट भी बन रहे हैं। जबकि गुजरात में, गुजरात की सचिवालय के लेबर डिपार्टमेंट के अंदर न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। तो आज मैं आपके बीच में ये गुजरात मॉडल और गहलोत मॉडल की कुछ सच्चाई रखने के लिए आया था। मोदी जी चूंकि चुनाव अब उसके आखिरी चरण में है, मुझे यकीन है कि वो राजस्थान आएंगे और उनके पास रोजगार के सवाल को लेकर कुछ कॉन्क्रीट ऑफर करने के लिए नहीं होगा। शिक्षा और चिकित्सा के सवाल को लेकर राजस्थान की जनता को ऑफर करने के लिए कॉन्क्रीट कुछ नहीं होगा। वो केवल 6 शब्द बोलेंगे: हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान। इनके अलावा उनके पास कोई राजनीति नहीं है। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि राजस्थान के अंदर आप जो दावे कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उसका 10% तो गुजरात में लागू करके दिखलाइए। गुजरात के अंदर भी पेपर लीक हुए, राजस्थान में भी हुए, लेकिन गुजरात में 25 के करीब एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। कितने मामलों में आपने संज्ञान लिया, कितने ऑफेंस दर्ज किए, कितने चार्जशीट किए, कितने लोगों के खिलाफ ट्रायल हुआ, कितने लोगों को कन्विक्शन किए, कितने लोगों को सजा हुई, कोई आंकड़ा गुजरात सरकार विधानसभा के फ्लोर पर भी नहीं दे पा रही है। और दूसरी तरफ राजस्थान भी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, जबकि राजस्थान में
कांग्रेस की सरकार ने आजीवन कारावास का कानून बनाया। पेपर लीक के मामले में स्वतंत्र भारत के इतिहास में राजस्थान की कांग्रेस एक लौती ऐसी सरकार है जिसने आजीवन कारावास का सख्त कानून बनाया है। यह है राजस्थान सरकार की विद्यार्थियों और युवा साथियों के प्रति कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। तो साथियों, आपके मैं सवाल लेना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले आखिर इतना कहूंगा कि कल्याणकारी राज्य के निर्माण की ओर कोई लेके जाएगा तो वह राजस्थान का अशोक गहलोत सरकार का 5 साल का शासन और गुजरात मॉडल एक फर्जीवाड़ा है, झूठ है और छलावा है। उम्मीद है कि पूरा राजस्थान इस सच्चाई को पहचानेगा। धन्यवाद। आप में से कुछ साथियों को कोई सवाल हो तो देखिए, ये बात भी आपके बीच में रखना चाहूंगा कि गारंटी चुनाव है तो भाजपा वाले भी देंगे, लेकिन अशोक गहलोत साहब ने जो जो पिछले मैनिफेस्टो में कहा था वो सारी गारंटियां लागू करके दिखाए। इस बार 1 करोड़ से ज्यादा बहनों को वो 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का प्रॉमिस दिया है। राजस्थान के सभी जाति धर्म के जो भी स्टूडेंट्स है, एक बच्चा वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ेगा। कॉलेज के पहले साल पहले दिन ही उनको लैपटॉप मिलेगा। कोई कुदरती नेचुरल कोई डिजास्टर हुआ, कैलेमिटी हुई तो 15 लाख तक की सहायता, बीमा मिलेगा 15 लाख तक का। तो ये सारी गारंटी योजना वो सरकार लेकर आई है जिसमें राजस्थान की जनता ने पिछली बार भरोसा दिखाया था और भरोसे पर राजस्थान की सरकार खरी उतरी है। जबकि दूसरी तरफ मोदी जी है, विदेशी बैंक में पड़ा काला धन लाएंगे, फूटी कौड़ी नहीं आई। उल्टा नीरव मोदी, माल्या, मेहुल चोकसी, संडेसरा, ये करीब करीब 60-70 हजार करोड़ लूट कर चले गए। राजस्थान की सरकार ने 20-21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और मोदी जी की सरकार ने 12 लाख करोड़ उन कॉर्पोरेट कंपनियों का टैक्स माफ किया जो भारत की जनता को लूट रहे हैं, जो ऑलरेडी करोड़पति, अरबपति, खरबपति है, उनका कर्जा माफ किया 12-13 लाख करोड़। और यहां अशोक गहलोत साहब की वो सरकार है जिन्होंने अन्नदाताओं का, किसानों का 20-21 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया। तो राजस्थान की जनता से मेरी अपील भी है कि जो झूठे लोग हैं, जो गुजरात मॉडल के नाम पे जो छलावा कर रहे हैं, उनकी असलियत को पहचाने और गहलोत साहब की सरकार जो सारे वादे उन्होंने पूरे किए हैं उन्हीं की गारंटी पे भरोसा किया जाए। यही एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। आप कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, धर्म को लेकर आएंगे, को लेकर आएंगे, पार्ट में आपके पास क्या होगा? मानवता। एक सेकंड सवाल ये कि धर्म की वो बात कर रहे हैं, मंदिर को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो दूसरा राज्य कार्यकाल में जयपुर में मंदिर आपकी तरफ इस बार में प्रेस में 500 के करीब मंदिरों के विकास को लेकर हर एक मंदिर को 1-1 लाख दिया है। मंदिर हो, मस्जिद हो, उस राजनीति में हम नहीं पढ़ते। स्वतंत्रता के आंदोलन का नारा था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत मां के 4 सिपाही। यही हमारी विचारधारा है। और हमारा भी आरोप है भाजपा के ऊपर कि नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, संडेसरा, उनके घर कभी सीबीआई क्यों नहीं गई? उनके घर ईडी कभी क्यों नहीं गई? उनके घर कभी इनकम टैक्स के छापे क्यों नहीं पड़े? गुजरात के अंदर आपको जानकर हैरानी होगी, किरण पटेल नाम का एक आदमी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएमओ के ऑफिस का अफसर बन के घूम रहा था। अभी दूसरा एक डुप्लीकेट अफसर पकड़ा गया, वो सीएमओ का सलाहकार बन के घूम रहा था। अभी पूरी एक डुप्लीकेट ऑफिस पकड़ी गई है, पूरा बकायदा एक सरकारी तंत्र हो मानो, फर्जी डुप्लीकेट ऑफिस चल रहे गुजरात में। यहां पर तो कोई ईडी का, आईटी का छापा नहीं पड़ा। ये इतने लोग जो कॉर्पोरेट हाउसेस के लोग इतना 5-5, 10-10, 25-25 हजार करोड़ का चुरा लगाकर विदेश में चले जा रहे हैं, उनकी भनक नहीं होती हमारी आईबी को, सेंट्रल आईबी को? उनकी कभी क्यों जांच नहीं होती? उनकी कभी क्यों गिरफ्तारी नहीं होती? भारत में मोदी जी के कार्यकाल के दौरान कम से कम 350 चीट फंड की कंपनियों ने 18 करोड़ निवेशकों के 150 लाख
करोड़ लूटे उनके वहां तो कभी ईडी नहीं जाती, उनके वहां तो कभी इनकम टैक्स और सीबीआई का छापा नहीं पड़ता। जो आप सवाल उठा रहे हैं कि गुजरात में विवाह लगातार गुजरात में ऐसा क्यों होता है कि जनता हर बार बदला जाती है, फिर बीजेपी को वोट कर देती है, फिर सरकार आ जाती है वहां पे? समाज को हिंदू मुसलमान की लाइन पे पूरे भारत में आरएसएस और भाजपा ने डिवाइड किया, लेकिन ये टेम्परेरी डिवाइड है। अल्टीमेटली ये रविदास की, कबीर की, नानक की, गौतम बुद्ध की भूमि आखिरकार लोग समझेंगे, जिस प्रकार से राजस्थान में समझे, गुजरात में भी समझे। गुजरात में समझने को लगातार मार रिपीट हो रही है, हर बार अगली बार रिपीट नहीं होने देंगे, इस बार पहले राजस्थान में कांग्रेस को रिपीट कर दे, फिर गुजरात की बारी है। आप दलित नेता के रूप में विशेष पहचान रखते हैं, पीएम मोदी के आलोचक के रूप में आपको जाना जाता है, 10 दिन आपने जेल में काटी। क्या लगता है, क्योंकि घोषणा पत्र में उन्होंने जो अहम एजेंडा बनाया है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी गठित करेंगे, तो एसआईटी का गठन, आप इन सारे जो मैं जो स्कैम्स गिनवा रहा हूं, ये सारे लोग भागे, उनके खिलाफ कभी जांच क्यों नहीं करवाई? आपको एसआईटी का ही गठन करवाना है ना, तो चलिए पीएम केयर की जांच करवा लीजिए। इस मुल्क की जनता ने कोविड के दौरान इस मुल्क की जो गरीब लोग हैं, जो आम जनता है, उनकी बेहतरी के लिए पीएम केयर फंड में कुछ पैसा डाला था ना, उसकी जांच करवाइए, वहां एसआईटी का गठन करिए। चलिए ऐसा करते, उसकी पीएम केयर के फंड की जांच के लिए मोदी जी अपनी चॉइस के 2 अफसरों का नाम दे, मैं 2 अफसरों का नाम देता हूं, करिए ना जांच, वहां पर आपको जांच क्यों नहीं करवानी? सवाल तो ये है कि आप उनकी जांच नहीं करेंगे, वो आपकी नहीं करेंगे। सवाल है 2018 के पहले राजस्थान में खान घोटाला हुआ, जब आपकी सरकार आई, आपने जांच नहीं कराई, हम बोल रहे हैं हम करवाएंगे। अरे एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजस्थान में कितनी गिरफ्तारी करी है, कितने छापे मारे, कितने ऑफेंस दर्ज हुए? खान घोटाले की बात कोई भी घोटाला हो, सारे घोटाले खुलेंगे, खुलेंगे। सब खुलेंगे, क्यों नहीं खुलेंगे? किसी घोटाले को छोड़ेंगे नहीं। एक सवाल हमारा भी है, आज मोदी जी राजस्थान में है, कांग्रेस पार्टी से एक सवाल ये भी है, नरेंद्र तोमर जी का छोरा 18 करोड़ से 500 करोड़ से 10,000 करोड़ तक पहुंच गया, ऑडियो वीडियो विजुअल्स उसके उपलब्ध है, तो उसके घर में ईडी कब जाने वाली है और ये सारे भ्रष्टाचार पे एसआईटी कब बिठाने वाले हैं मोदी जी? ये हमारा सवाल है। ईडी कब चढ़ेगी, अडानी और तोमर के घर की सीढ़ी, एक सवाल है। तो 5 साल में सरकार चेंज होती है, सरकार इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं होगा। क्या ऐसा है कि इस बार जो पूरा ईमानदारी से कह रहा हूं, इस बार जो दबाकर काम किया है सरकार ने, गहलोत साहब की सरकार ने, अभी तक जब भी वो पहले भी सत्ता में रहे, उनके पहले के कार्यकाल से भी इस बार का कार्यकाल, 92 के वर्ल्ड कप में भी सचिन ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, 96 में भी किया था, लेकिन जब सचिन ने वर्ल्ड कप जीता था उस बात का परफॉर्मेंस अलग लेवल पे था। इस बार गहलोत साहब का परफॉर्मेंस, राजस्थान की कांग्रेस सरकार का परफॉर्मेंस अलग लेवल पे है, पूरा देश इससे इंस्पायर हो रहा है। इस बार रिपीट करेंगे 10 में से 10 मैच। ठीक है साथियों, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। मैं आप सभी को लंच के लिए आमंत्रित करता हूँ। एक बार शॉर्ट ब्रीफिंग अपन लंच के बाद और करेंगे, कुछ आगामी कार्यक्रमों को लेकर के जिनको आपको जिज्ञासा है।